नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक अवश्य करें ताकि ऐसे ही वीडियो हम आपको उपलब्ध करा सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का वीडियो। हमारा पहला प्रश्न है, ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट के अनुसार विश्व के शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में हैदराबाद की रैंक क्या है? तो हैदराबाद की रैंक है 16वीं। कौन सी रैंक है? 16वीं। ब्रिटेन की एक फर्म द्वारा प्रकाशित एक रिपोर्ट के अनुसार हैदराबाद को विश्व के शीर्ष 20 सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर रखा गया है। फर्म कंपैरेटेक ने शहरों का एक सर्वेक्षण किया जिसमें हैदराबाद में अपने 3 लाख सीसीटीवी कैमरों के साथ एक ऐसे शहर पर नज़र रखने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है जिसकी आबादी 1 करोड़ से अधिक है। सबसे अधिक सर्वेक्षण वाले शहरों में 16वें स्थान पर हैदराबाद का स्थान है। हैदराबाद को भारत में पहले स्थान पर रखा गया था। निम्न में से किसने कोविड-19 के बाद दुनिया में संस्थाओं को उनके अनुकूल और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस नामक एक नया मंच लॉन्च किया है? तो ये किया है टाटा कम्युनिकेशंस ने। ये मंच किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? टाटा कम्युनिकेशंस के द्वारा। टाटा कम्युनिकेशंस ने कोविड-19 के बाद संस्थाओं को उनके अनुकूल और पुनर्निर्माण में मदद करने के लिए सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस नामक एक नया मंच लॉन्च किया है। सिक्योर कनेक्टेड डिजिटल एक्सपीरियंस कंपनियों को एक समाधान प्रदान करने में मदद करेगा। किस देश ने नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है जिसमें पहली बार देश के क्षेत्र के हिस्से के रूप में भारतीय अधिकृत जम्मू और कश्मीर शामिल है? तो ये देश कौन सा है? ये देश है पाकिस्तान। पाकिस्तान के द्वारा राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया गया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने पाकिस्तान के नए राजनीतिक मानचित्र का अनावरण किया है जिसमें पहली बार देश के क्षेत्र के हिस्से के रूप में भारतीय अधिकृत जम्मू और कश्मीर शामिल है। इसके अलावा नया मानचित्र सियाचिन को पाकिस्तान के हिस्से के रूप में भी दिखाता है। भारतीय अधिकृत जम्मू और कश्मीर को अपने हिस्से के रूप में पाकिस्तान के मानचित्र में दिखाया गया है, सियाचिन को दिखाया गया है और इस मानचित्र में पश्चिमी गुजरात के भी कुछ हिस्से शामिल हैं और भारत ने इसे राजनीतिक गैरबराबरी बताया है। निम्नलिखित में से कौन यूनाइटेड किंगडम को कोविड-19 के टीकों की खुराक की आपूर्ति करेगा? तो ये करेगा वॉकहार्ट लिमिटेड। भारतीय दवा कंपनी वॉकहार्ट लिमिटेड यूनाइटेड किंगडम को कोविड-19 के टीकों की लाखों खुराक की आपूर्ति करेगा। ब्रिटेन सरकार ने फिल और फिनिश सेवाएं प्रदान करने के लिए फार्मास्यूटिकल और जैव प्रौद्योगिकी प्रमुख वॉकहार्ट के साथ एक समझौता किया है। 18 महीने के समझौते के हिस्से के रूप में वॉकहार्ट विनिर्माण प्रक्रिया के महत्वपूर्ण भरण और समापन को पूरा करेगा। तो जो वॉकहार्ट लिमिटेड है ये यूके को कोविड-19 के टीकों की खुराकें उपलब्ध कराएगा। अगस्त 2020 में श्री राम जन्मभूमि मंदिर की आधारशिला रखने के लिए किसने पट्टिका का अनावरण किया और स्मारक डाक टिकट भी जारी किया? तो इसका अनावरण किसने किया? ये किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त 2020 को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए भूमि पूजन समारोह में भाग लिया और उन्होंने आधारशिला रखने के लिए पट्टिका का अनावरण भी किया और श्री राम जन्मभूमि मंदिर पर एक डाक टिकट भी जारी किया। इस समारोह में 135 आध्यात्मिक परंपराओं से संबंधित 135 संतों सहित 175 मेहमानों को आमंत्रित किया गया था। शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो ये थे महाराष्ट्र के
पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शिवाजीराव पाटिल निलंगेकर का अगस्त 2020 में निधन हो गया है। वे हाल ही में कोरोना वायरस पॉजिटिव पाए गए थे, परंतु वह बाद में ठीक हो गए थे और उनकी जो कोरोना वायरस की रिपोर्ट थी वो नेगेटिव आई थी और अब उसके बाद वो घर भी आ गए थे। मराठवाड़ा क्षेत्र के लातूर के वरिष्ठ कांग्रेस नेता निलंगेकर जून 1985 से मार्च 1986 तक राज्य के मुख्यमंत्री रहे थे। किस राज्य में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में IIM की आधारशिला रखी? तो वह राज्य कौन सा है? वह राज्य है हिमाचल प्रदेश। कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सिरमौर जिले के धौला कुआं में IIM की आधारशिला रखी। इस संस्थान का पहला चरण 392.51 करोड़ रुपए की राशि खर्च करके पूरा किया जाएगा। संस्थान द्वारा पेश किए गए नए पाठ्यक्रम छात्रों के लिए विभिन्न रास्ते खोलेंगे। छात्रों के लिए किस संस्थान को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है? तो ये सम्मानित किया गया है IIT खड़गपुर को। किसे सम्मानित किया गया है? IIT खड़गपुर को। IIT खड़गपुर को गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है। लचीले इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों में थर्मल प्रबंधन और ऊर्जा संरक्षण की समस्या के समाधान के लिए एक ही संस्थान की एक ही टीम को ये पुरस्कार दिया गया है। संस्थान के शोधकर्ताओं की एक टीम ने गीले कपड़ों से बिजली पैदा करने के लिए एक तंत्र विकसित किया है, जिसके लिए इन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। सतत प्रौद्योगिकी और संस्थान के लिए अनुसंधान और पहल के लिए सोसाइटी ने गांधीवादी युवा तकनीकी नवाचार पुरस्कार की स्थापना की थी और ये 2020 का जो सम्मान है ये दिया गया है IIT खड़गपुर को। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक कौन हैं? तो स्वच्छ भारत क्रांति जो पुस्तक है इसके संपादक हैं परमेश्वरन अय्यर। स्वच्छ भारत क्रांति नामक पुस्तक के संपादक परमेश्वरन अय्यर हैं, जो कि पेयजल और स्वच्छता विभाग के सचिव हैं। पुस्तक का आधिकारिक शुभारंभ 4 अगस्त 2020 को हुआ और इसका हिंदी अनुवाद भी किया गया। पुस्तक स्वच्छ भारत क्रांति के विभिन्न हितधारकों और योगदानकर्ताओं के 35 निबंधों के साथ स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है। जो ये पुस्तक है इसमें 35 निबंध हैं जो कि स्वच्छ भारत मिशन की विस्तृत जानकारी प्रदान करती है और इसमें जो ये 35 निबंध शामिल किए गए हैं उनको 4 वर्गों में विभाजित, उसमें 4 वर्ग हैं जैसे सार्वजनिक वित्त पोषण, राजनीतिक नेतृत्व, भागीदारी और लोगों की भागीदारी। इन 4 वर्गों में इन निबंधों को विभाजित किया गया है और ये जो निबंध हैं वो अमिताभ कांत, अरुण जेटली, सद्गुरु, रतन टाटा, अक्षय कुमार, अमिताभ बच्चन, तवलीन सिंह और बिल गेट्स आदि इन महान लोगों के द्वारा ये निबंध दिए गए हैं। इस पुस्तक में ये निबंध शामिल किए गए हैं। किस बैंक ने कोना कोना उम्मीद अभियान शुरू किया है? तो ये जो अभियान है कोना कोना उम्मीद ये शुरू किया है कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। ग्राहकों में आशा और विश्वास कायम रखने के लिए नए ऑफर और भारी छूट वाले 2 महीने लंबे अभियान कोना कोना उम्मीद को शुरू करने की घोषणा की गई है। इस अभियान के तहत बैंक अपने उत्पाद, ऋण, बचत खाते, चालू खाते, कॉर्पोरेट सैलरी
खाते के साथ साथ कोटक डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड पर डिजिटल भुगतान सहित कई अन्य ऑफर एवं डील देगा। बैंक ने आवश्यक शिक्षा, फिटनेस, स्वास्थ्य और कल्याण आदि के क्षेत्र में ग्राहकों को विशेष सौदे प्रदान करने के लिए 100 से अधिक ब्रांड्स के साथ करार किया है। तो कोना कोना उम्मीद जो अभियान है वो कोटक महिंद्रा बैंक के द्वारा शुरू किया गया है। आज का वीडियो करते हैं हम यहीं पर समाप्त और मिलते हैं अपने कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।